नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना के पालीगंज से ये खबर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीएनबी शाखा में 21 लाख रुपए की लूट। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम देकर यहां से बदमाश फरार हो चुके हैं। कोरैया के पीएनबी शाखा में लूट की इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 21 लाख रुपए की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। तो पटना के पालीगंज से बड़ी खबर और एक और बड़ी लूट की घटना दिन दहाड़े कोरैया के पीएनबी शाखा से की जाती है। 4 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है, जो बैंक में घुसे हथियारों के साथ और उसके बाद 21 लाख रुपए लूट कर यहां से फरार हो गए। तो दानापुर से इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? किस वक्त की यह घटना है? पुलिस की तहकीकात क्या कहती है? देखिए विभाग, तकरीबन 11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है और 4 की संख्या में क्रिमिनल्स पहुंचे थे और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से पटना में लूट की बड़ी वारदात है। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले पटना में दानापुर सब डिवीजन में ही लूट की बड़ी वारदात हुई थी, वो भी बैंक में, और एक बार फिर से ये घटना घटी है। सीमा को बंद कर दिया गया है। चेकिंग हर जगह मैं देख पा रहा हूँ, हर पॉइंट पे चेकिंग लगाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि घटना के बाद पुलिस जगती है। पहले से जो स्टेप लेने चाहिए, खासकर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पुलिस को थाना लेवल पर, अपराधी उठाते हैं। आज की घटना में भी कमोबेश वही बात है। फिलहाल पूछताछ हुई है जो बैंक के एम्प्लॉय हैं, उनसे जानकारी हासिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। डिटेक्शन हो जाएगा, लेकिन डिटेक्शन से पहले जरूरी है कि प्रिवेंशन एक्शन जो है वो पटना पुलिस को लेना चाहिए। इस तरह की वारदात में फिर से एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए। विवाह, पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट? अभी इंट्रोगेशन चल रहा है। थोड़ी देर में निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पटना पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। जैसे ही प्रतिक्रिया आती है हम आपको उससे अवगत करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि जो अपराधी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं वो दिन के उजाले में कर रहे हैं। जिस वक्त लोगों की आवाजाही सड़कों पर ज्यादा होती है उस वक्त कर रहे हैं, तो भाई पुलिस क्या करती है? घटना के बाद कार्रवाई के दावे तो जरूर किए जाते हैं, गिरफ्तारी के आंकड़े गिनाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले बचाव को लेकर क्या कार्रवाई होती है? हम घटनाओं से सीखते क्यों नहीं है कि हमें क्या एहतियात उठाना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। पीएनबी शाखा में 21 लाख की लूट के बाद अब पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में हाल के दिनों में कहां और कब बैंक लूट की घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद सोचने वाली बात यह है कि अपराधियों का मनोबल आखिर इतना कैसे उठा हुआ है कि वो दिन के उजाले में भी एक एक कर वारदातों को अलग अलग जिलों में लेकिन अंजाम तक जरूर पहुंचा रहे हैं। अब जरा देखिए, बिहार में बैंक लूट की घटना, भोजपुर जिला, तारीख 15 जून, और बताया जा रहा है कि 1,20,000 रुपए की लूट हो जाती है। और सीएसपी ग्रामीण बैंक सबसे ज्यादा, अगर कोई टारगेट पे बैंक होता है तो ये सीएसपी बैंक, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी खामी देखी जाती है। एक गार्ड के भरोसे या फिर कई जगहों पर तो गार्ड की भी मौजूदगी नहीं। और बिहार में बैंक की ये लूट की घटनाएं जो हैं, देखिए भोजपुर जिले में ही तारीख 8 जुलाई 3 लाख रुपए की लूट हो जाती है और यहां पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निशाना बदमाशों ने बनाया और घटना को अंजाम देकर दिन के उजाले में ये फरार हो गए। तारीख बदल जाती है, जिला बदल जाता है, लेकिन घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा। जिला शेखपुरा, देखिए तारीख 1 जुलाई की 30 लाख रुपए की लूट होती है। एक्सिस बैंक से इस वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। और यहां पर भी इस लूट के बाद पुलिस की तरफ से वही रटा रटाया जवाब था कि भाई बहुत जल्द कार्रवाई होगी। पटना जिला की बात करते हैं। 15 जून को 17.5 लाख रुपए एक्सिस बैंक से लूट लिए गए और इसी घटना का जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि देखिए इसी राजधानी पटना और फिर उसके आसपास के, चाहे वो दानापुर, हाजीपुर, आसपास के इलाकों की बात कर लीजिए, वहां पर घटनाएं हो रही हैं। अपराधी हथियारों के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं। बेगूसराय जिला, 21 मार्च 20 लाख रुपए की घटना को अंजाम दिया जाता है लूट के तौर पर एचडीएफसी बैंक से। और यहां पर भी देखिए रकम जो है वो लूट की बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इनमें से कुछ घटनाओं में शामिल लोगों को पकड़ा भी गया। अररिया जिला, 23 जनवरी
90 लाख रुपए की लूट होती है एक्सिस बैंक से ही। और ये वो तमाम जिले हैं जहां हाल के दिनों में एक एक करके लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। चाहे भोजपुर की बात कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, अररिया में देखिए 23 जनवरी को 90 लाख रुपए एक्सिस बैंक से लूटे गए। और इन घटनाओं के बाद अब एक बार फिर से यही सवाल कि प्रिवेंशन को लेकर, इन्हें रोकने को लेकर क्या कार्रवाई होती है। और ऐसे में अब बहुत बड़ा सवाल, इनकी गिरफ्तारी कब तक। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक जबरदस्त हादसा हो गया। करंट लगने से 9 कांवरियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें लोगों को विचलित कर सकती हैं क्योंकि हाई टेंशन वायर जिसमें जो करंट है वो तेज रफ्तार और उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि पल भर में सब कुछ खाक कर दे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दर्दनाक हादसे का शिकार ये कांवरिया हो गए। ट्रॉली पर सवार होकर ये सभी जो है वो जा रहे थे और उसी दौरान पहलेजा घाट जब जा रहे थे ये, तो हाई वोल्टेज तार की चपेट में ये डीजे ट्रॉली जो है उसका हॉर्न आ जाता है और इस वजह से आग के गोले में ये पूरी की पूरी ट्रॉली तब्दील हो गई। 9 लोग जो उस ट्रॉली पर मौजूद थे वो जिंदा चल गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मरने वालों की बात करें तो 5 सुल्तानपुर गांव के, जबकि 4 नगर थाना क्षेत्र के जढ़ुआ बढ़ई टोला के रहने वाले बताए गए हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, बताया गया। और तार देख लीजिए, जो तस्वीरों में भी आपको दिख रहा होगा, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि इसमें करंट हाई वोल्टेज तार ये बताए जा रहे हैं जिसमें तीव्र गति से यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही सामने आई है। यहाँ से कॉल गया कि आपका बेटा का करंट लग गया, तो हम लोग दौड़ के आए, देखें कि वो मरा हुआ है। कहाँ पे, मतलब कहाँ जा रहा था? जा रहा था हरियाणाथ। हम लोग का तो मालूम नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया। तो कॉल आने के बाद पता चला कि ऐसा घटना हुआ था। यहाँ पे ट्रॉली जा रहा था, यहाँ पे हरिहरनाथ के लिए निकला था यहाँ से ट्रॉली। यहाँ पे 11,000 में शॉर्ट सर्किट हुआ। हम लोग देखे, घर से निकलने के बाद कॉल पे कॉल करते रहे, कोई कर्मचारी कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। आधा घंटा के बाद फिर कोई दूसरा से जाकर बाइक से हम मंगवा कर उसके बाद भिजवाए, तब जाकर लाइन काटा गया। ट्रॉली पे लगभग तो बहुत लोग थे, लेकिन फिलहाल 8 लोग थे जो सफाई एकदम ऑन स्पॉट। उसको हम लोग बचाने की कोशिश करके भी, चाहते हुए भी नहीं बचा पाए। तो वैशाली में दर्दनाक हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम उसी ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां अभी भी हादसे के निशान मौजूद हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह पर 11,000 वोल्टेज का तार जो है वो नीचे की तरफ झूलता हुआ दिखा। देखिए लोगों की चप्पलें, जो कांवरिये उस ट्रॉली पर सवार थे उनकी चप्पलें जली हुई आपको इधर उधर नजर आ रही होंगी। अंदाजा लगाइए कि जो लोग उस वक्त सवार रहे होंगे ट्रॉली पर उनकी क्या स्थिति हुई होगी। सड़क पर भी देखिए टूटी फूटी सड़कें आपको दिख रही होंगी और सड़कों के ठीक ऊपर देखिए ये तार जो है वो हाई वोल्टेज तार गुजर रहा है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि इसी वजह से डीजे ट्रॉली अनियंत्रित होकर के एक तरफ झुकी और फिर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। लोगों में बिजली विभाग को लेकर नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है। लोगों का यह कहना है कि अगर वक्त रहते बिजली विभाग फोन उठाता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो वैशाली के इस हादसे में कुल 9 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया और मृतकों के घर पर जैसे चीख पुकार मच गई। सुल्तानपुर गांव के एक परिवार पर यह हादसा आफत बनकर टूटा है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। इस गांव के राजा, रवि और आमोद की मौत हुई है। दुखद कि रवि 3 बहनों का अकेला भाई था और अपने घर का इकलौता चिराग। वहीं आमोद शादीशुदा था जिसकी मौत से परिजनों में कोहराम है। पीड़ित परिवार के घर का जायजा लिया संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। दर्दनाक हादसे में वैशाली में जो हादसा हुआ है उसमें 9 लोगों की जान गई है। अभी मैं उस गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये 2 परिवार है। इस हादसे में चाचा भतीजे की मौत हुई है। ये चाचा का घर है और उसके पीछे जो है वो भतीजे के घर है। भतीजा का घर है। राजा जो थे वो चाचा और भतीजा जो है वो रवि उनका नाम था और इस हादसे में दोनों की जान गई है। देखिए किस तरह से मातम जो है वो पसरा हुआ है घर में। स्थिति बहुत ही दुखदाई है और लोग जो हैं वो देखिए किस तरह से गांव के लोग जो यहाँ पे हैं
कोनो के नजारा। तो बताइए, आप रवि इकलौता बेटा था? हाँ, इकलौता बेटा है सर। कितना बच्चा था? हमारा 4 गो है। अच्छा, 3 गो लड़की 1 गो लड़का। अच्छा, हाँ वही है, 1 गो लड़का। क्या कह के कल निकला था वो डाक में गया है बोलबम। अच्छा, कहा कि तू चल जो हम बा जाके साथ आवा। अच्छा, हम आगे चल गए पाछे से जाई तरह गे मई 6 बजे निकल रहा। का कह के कल गेलन? का कह के गेलन घर से? कथी कहलन घर से निकले समय? कहाँ जा रहे? बोलबम। जल लगे। जल लेवे? कैसे हादसा हो गया? बिजली बे सट गई टोली आ लनमा वाला के हमर भाई रहे रे दोनों की शादी नहीं हुई थी और दोनों जो थे अपने घर के कमाऊ पूत थे, जो जिनके सहारे पूरे घर, जिनके कंधे पर पूरे घर की जिम्मेवारी थी। ऐसे में एक बड़ा दर्दनाक हादसा जो है इस परिवार पर कहर बनकर टूटा है। ऐसे में समझ सकते हैं कि इनके घर की स्थिति और इनके परिवार के मन स्थिति क्या होगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। तो हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली हादसे पर दुख जाहिर किया और अनुग्रह अनुदान राशि का ऐलान किया है। आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत और अब इन सभी के हादसे में मौत के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली हादसे पर दुख जाहिर किया। अनुग्रह अनुदान राशि का ऐलान 4-4 लाख रुपए आश्रितों को देने को लेकर। और अब न्यूज 18 की ओर से एक आवश्यक सूचना। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान आप भी सुरक्षा के नियमों का पालन जरूर करें। आवश्यक सूचना, श्रद्धालु ध्यान दें, जलाभिषेक के लिए निकलने वाले लोग डीजे लेकर नहीं निकले। श्रद्धालु अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ऐसा कर न सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 सभी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि सुरक्षित और संयमित कांवड़ यात्रा निकालें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो वहीं कटिहार में सड़क दुर्घटना में 2 कांवरियों की मौत हो गई है। बनिहारी थाना क्षेत्र के नवाबगंज के पास यह हादसा हुआ है, जहां 2 बाइकें आमने सामने की टक्कर हुई। बताया जाता है कि उदमा रेखा के रहने वाले कृष्ण और सूरज गंगा जल लेने के लिए मोटरसाइकिल से मनिहारी गंगा घाट जा रहे थे और तभी सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो जाती है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। मनिहारी जा रहा था जल उठाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट कर गया। क्या चीज से जा रहा था? बाइक से जा रहा था। कितने लोग एक्सीडेंट किए? इधर से मेरा भाई था और एक और पड़ोसी था, वही दोनों जा रहा था। क्या नाम? एक का नाम सूरज, एक का कृष्ण नाम। कितना? लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान, सहारा में डूबे पैसे लौटाए जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाती है लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से कि जिनके भी पैसे सहारा में लगेंगे उन डूबे हुए पैसों को लौटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पैसे जो हैं लौटाए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारे सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है। उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफर किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 5,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव मंत्रालय को ट्रांसफर भी किया, जिसमें अगर आप देखें वो भी पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 तक 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके हैं।
और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो वो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का पैसा उनको वापस कराए। और शिक्षा विभाग के एसीएस की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को किट दिए जाएंगे। FLN और LEP किट जो है वो पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को दिए जाएंगे। अब शिक्षा विभाग के एसीएस की तरफ से ये बड़ा फैसला सभी को ध्यान में रखते हुए। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये वो किट है जिसकी जानकारी जो है दी गई है कि पहले अब जहां पर सिर्फ पहले क्लास के बच्चों को दी जाती थी, अब ये तमाम क्लास के बच्चों को पहली से लेकर 12वीं तक दी जाएगी। LEP मतलब लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, एक किट पर 498 रुपए 75 पैसे खर्च होते हैं। इस शिक्षा कोष पर ये डिटेल जो है आपको डालना होगा, आधार के साथ जानकारी अपलोड करेंगे और ये किट आपको हासिल होगी। और पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब तक ये किट जो है वो LKG और UKG के शायद बच्चों को दी जाती थी, लेकिन अब ये बड़ा फैसला जिसमें पहली से लेकर 12वीं तक के तमाम छात्रों को मिलेगी। बिल्कुल विवाह, देखिए निपुण भारत मिशन कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है और 2021 से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में 2023 में जो है जो FLN किट है ये बच्चों को बांटे गए थे और इसमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चे जो इसमें शामिल थे और सरकार ने इसमें सफलता हासिल की है क्योंकि बच्चों की संख्या में काफी इजाफा हुआ, जिसके बाद ACS सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है और फीडबैक मिलने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को अब किट दी जाएगी। यानी अब जो बच्चे होंगे उन्हें LEP किट के साथ साथ FLN किट मिलेगा, जिसमें सरकार को 498 रुपए जो है और 75 पैसे खर्च होंगे। रजनीश, जरा आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो FLN किट है और LEP किट है, इन दोनों में क्या अंतर है और इससे बच्चों को किस तरह की मदद मिलेगी? जी देखिए, FLN किट जो है ये कक्षा 1 से लेकर जो 3 तक के बच्चे हैं उनके बीच बांटे गए थे, लेकिन जो LEP किट है ये सीनियर क्लास के बच्चों के लिए होगा। इसमें आपको LEP किट में नोटबुक है, उसके साथ साथ गणित का एक प्लेन पेपर है, पेन है, रिफिल है, इसके साथ साथ स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, प्लास्टिक बोतल, स्केल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अंग्रेजी से हिंदी दोनों है और अंग्रेजी कर्सिव राइटिंग है, नोटबुक है, तमाम चीज है इसमें। तो जैसे जैसे क्लास जो है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें जो है मटेरियल्स जो है बदलाव किए गए हैं। हालांकि दोनों में खर्च जो है 498 रुपये 75 पैसे ही है और 498 रुपये 30 पैसे भी हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि उन बच्चों को ही दिए जाएंगे जिनका ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम के साथ साथ शिक्षा कोष पर डिटेल डालना होगा। तो ये डिटेल कौन डालेगा? ये स्कूल की तरफ से डिटेल भरे जाएंगे या अभिभावकों को भरना है? जो बच्चे नामांकित हैं वहाँ के प्राचार्य जो हैं, हेडमास्टर जो हैं, उनकी ये जवाबदेही है कि उन बच्चों से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर ई शिक्षा कोष पर अपलोड करें, क्योंकि आधार नंबर के साथ साथ जो पूरा डेटा है वो सरकार के पास रहे, ताकि डबल एडमिशन का जो मामला सामने आ रहा था वो नहीं हो। और जो किट दिए जाएं उसकी क्वालिटी को लेकर नमूने भेज दिए गए सभी ब्लॉक में, 534 ब्लॉक में, और वहां पे टोल फ्री नंबर भी एक जारी किया गया शिक्षा विभाग से। अगर कोई शिकायत मिलती है किट में, गुणवत्ता में, क्वालिटी में, तो आप सीधे ACS शिक्षा विभाग सिद्धार्थ के पास फोन कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो नमूने हैं उससे इतर है या विपरीत है। तो कुल मिलाकर कार्रवाई की भी तैयारी है। यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक और कदम ACS की तरफ से उठाया गया है और इसमें अब ये दोनों तरह के किट जो हैं वो पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के तमाम छात्रों को दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। और सासाराम से एक और बड़ी खबर, जहां पर सोन नदी में सभी जो फंसे हुए लोग थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। 17 पशुपालक का रेस्क्यू हुआ है। SDRF की टीम ने सुरक्षित इन्हें बाहर निकाल लिया। रविवार शाम से ही ये सभी जो है वो फंसे हुए थे, लेकिन अब बड़ी राहत की खबर सामने आती हुई, जिसमें सोन नदी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर लाया गया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रोहतास के चुटिया के रहने वाले ये सभी लोग गढ़वा में सभी जो है वो फंस गए थे। पशुपालक बताए जा रहे हैं, तो संभवतः चारे के लिए ये सभी उधर गए होंगे, लेकिन अचानक से पानी बढ़ने के बाद ये सभी फंस जाते हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सासाराम से अजीत सिन्हा जुड़ गया। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? अब जितने भी पशुपालक थे वो सभी बाहर आ चुके हैं?
ये अजीत कुमार है, वो अजीत सिन्हा है, वो सनसेट वाला। तो एक बार अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तस्वीर और तस्वीर के साथ जानकारी ये कि जितने भी पशुपालक गढ़वा में फंसे हुए थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और रोहतास के चुटिया के रहने वाले सभी लोग थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो ये कल शाम से ही सभी फंसे हुए थे। और बिहार सरकार की सीनियर आईएएस अफसर संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की छापेमारी के बाद राज्य सरकार ने अब आईएएस संजीव हंस को उनके सभी पदों से हटा दिया है, लेकिन पटना पुलिस की जांच रिपोर्ट संजीव हंस को परेशानी में डाल सकती है। 2023 में एक महिला वकील ने पटना के रूपसपुर थाने में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गैंग रेप तक का केस दर्ज कराया था। अब पटना पुलिस ने अपने अनुसंधान में इस केस को सही पाया है। हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप से फिलहाल किसी भी कार्रवाई पर रोक है। पटना पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने खास आया है, जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। एक्शन के बाद बिहार सरकार ने सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस को उनके सभी पदों से हटा दिया है, लेकिन संजीव हंस की मुश्किलें यही नहीं थमने वाली हैं। संजीव हंस के खिलाफ आपको याद होगा कि 2023 में पटना के रूपसपुर थाने में गैंग रेप का केस दर्ज किया गया था। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर भी यह केस दर्ज हुआ था और अब पटना पुलिस ने अपनी जांच में इस केस को सत्य पाया है। इन दोनों पर एक महिला वकील ने रेप का आरोप लगाते हुए रूपसपुर थाने में पिछले साल केस दर्ज कराया था। एसएसपी राजीव मिश्रा ने प्रतिवेदन 2 में रूपसपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 18/23 को ट्रू कर दिया है। एसएसपी ने जांच रिपोर्ट को ट्रू करने के लिए सिटी एसपी वेस्ट की जांच रिपोर्ट को आधार बनाया है। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने संजीव हंस और गुलाब यादव पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। संजीव और गुलाब दोनों ने पटना हाईकोर्ट में रूपसपुर थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए एक आवेदन दिया है। न्यूज 18 के पास एसएसपी ने जो केस ट्रू किया है उसकी कॉपी है और यही वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो न्यूज 18 के पास है। इसमें आप देख सकते हैं तमाम बिंदुओं पर एसएसपी ने लिखा है और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको दिया है और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें निश्चित तौर पर जो संजीव हंस हैं, गुलाब यादव हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो अब फिलहाल न्यायालय से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन पटना पुलिस ने जो अपनी अनुसंधान में जो बात सारी आई है उसके हिसाब पर, उसके आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। देखना होगा हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो अब तक मामला सामने आया है उसके हिसाब से संजीव हंस, गुलाब यादव और गुलाब यादव के नौकर ललित की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।